शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। पर्वत बढ़ने वाला है, इस ज्ञान में कुछ अंश में प्रत्यक्षत्व और कुछ अंश में परोक्षत्व स्वीकार करने पर प्रत्यक्षत्व परोक्षत्व में जातित्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। सिद्धांत ने कहा कि इष्ट है, क्योंकि जातित्व और उपाधित्व ये जो परिभाषा है ये संपूर्ण प्रमाणों का अविषय होने के कारण से अप्रामाणिक है। जातित्व उपाधित्व परिभाषा अप्रामाणिक है, अथवा जातित्व और उपाधित्व घटत्वनिष्ठ जातित्व, नील घटत्वनिष्ठ उपाधित्व, आकाशत्वनिष्ठ उपाधित्व ये अप्रामाणिक है। जाति जी कल ये बात हुई थी कि माने जातित्व परिभाषा नहीं रहेगी तो जाति परिभाषा भी नहीं रहेगी। और लेकिन जब जातित्व नहीं रहेगा तो जाति रह सकती है। हाँ, मतलब जाति हम स्वीकार करेंगे, जातित्व तो नहीं मानेंगे। बात यह चल रही थी कि घटत्वनिष्ठ जातित्व अप्रामाणिक है, घटत्वनिष्ठ जातित्व अप्रामाणिक है। और यदि जातित्व ये परिभाषा को ही आप अप्रामाणिक कह देंगे तो जातित्व परिभाषा जाति से घटित है ना, इसलिए उस परिभाषा के अनित्यता अप्रामाणिकता का स्वीकार करना, इसका मतलब है घटत्व जाति को भी न मानना। तो जातित्व या जाति से कैसे? जातित्व क्या है? जातेर भाव जातित्व ऐसा आप कर रहे हो, तो जब आपने उस पूरे को ही डिलीट कर दिया, जातित्व शब्द को ही, इस परिभाषा को ही हटा दिया, तो तद घटित जातित्व के अंतर्गत जाति धर्म है कि नहीं, जाति शब्द है कि नहीं। तो यदि आपने जातित्व का निराकरण कर दिया, इस परिभाषा को हटा दिया, तो जाति मतलब क्या है? परिभाषा मतलब है शास्त्रीय संज्ञा। जैसे वृद्धि है, गुण है, अ ए वो, इसको गुण कहते हैं, आ आई औ इसे वृद्धि कहते हैं। ये व्याकरण की परिभाषा है, ये व्याकरण का संकेत है। उसमें कोई ऐसा पदार्थ आप दिखा नहीं सकते हो कि वृद्धि, देखो ये वृद्धि पदार्थ है, ये दिखाना नहीं, वो मानना है। तो ये जो है जातित्व आदि ये संज्ञाएं हैं तत्त शास्त्र की। अब इस शास्त्र के परिभाषा को, इस संज्ञा को ही आप हटा देंगे तो फिर जाति परिभाषा भी कहाँ रही? नहीं। जातित्व परिभाषा जाति परिभाषा के अंतर्गत है। सापेक्षक जातित्व को हटाने से क्या है? जातित्व को हटाना नहीं, जातित्व परिभाषा को हटाना। संज्ञा को यदि आपने हटा दिया, जातित्व संज्ञा हट गई, तो क्या हो जाता है? जैसे देखो, आप मोबाइल में कोई सर्च कर रहे हैं, कैसे क्या है, आपने घटाकाश ऐसा शब्द डाल रहे थे, और जब घटाकाश और आपको लगा कि नहीं, हमें घटाकाश नहीं, हमको केवल घट ही देखना है, तो आपने वो ऊपर वाला जो रहता है ना उसको दबा दिया कि जिससे कि कट हो जाए, तो घटाकाश शब्द पूरा की पूरा चला गया ना। नहीं, ऊपर जो गुणा का चिन्ह रहता है उसके ऊपर आप उंगली रखते हो तो क्या हो जाता है? जितने आपने लिखा है वो सब चला गया, क्योंकि घटाकाश शब्द घट से घटित था। यदि आपको दोबारा घट चाहिए शब्द तो दोबारा सर्च करना पड़ेगा, या तो यह करना पड़ता है कि एक एक अक्षर को आप हटाओ, एक एक वर्ण को, ऐसा एक व्यवस्था होती है। तो जब जातित्व इस परिभाषा को आप हटाते हो तो जाति परिभाषा भी हट जाएगी, ऐसा शिखामणिकार का कथन था। मतलब उनका है कि जाति से जातित्व की परिभाषा आई थी, किसी से किसी की आई थी यह बात नहीं होती। मनुष्यत्व परिभाषा मनुष्य के ऊपर आश्रित है, मनुष्य परिभाषा के ऊपर। मनुष्यत्व परिभाषा को हटाना, इसका मतलब होता है मनुष्य परिभाषा का भी हट जाना, या मनुष्य परिभाषा को हटाने पर भी मनुष्यत्व परिभाषा हट जाती है। ये तो दोनों समझ में आ रहा है। ये तो समझ में आ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है, तो वह भी ऐसे ही समझ लीजिए। यदि मनुष्य के आश्रित मनुष्यत्व है तो मनुष्यत्व ये जो शब्द है इसके आश्रित मनुष्य शब्द है। जब मनुष्यत्व नहीं रहेगा तो मनुष्य भी नहीं रहेगा, ऐसा बात नहीं।
मनुष्यत्व, हाँ, शब्द की बात, मनुष्यत्व हाँ, नहीं। वही। मनुष्यत्व शब्द नहीं रहेगा तो मनुष्य शब्द नहीं रहेगा, मनुष्यत्व नहीं रहेगा तो मनुष्य नहीं रहेगा, यह बात हम नहीं कह रहे है। तो वैसे यहाँ जाति मानने में मनुष्यत्व का हम निराकरण नहीं कर रहे हैं, फिर भी मनुष्यत्व शब्द को हटाने पर मनुष्य शब्द हट जाएगा, मनुष्य को हटाने पर मनुष्यत्व हट जाएगा। यहाँ तो पदार्थ ही हट रहा है, मनुष्य पदार्थ के हटने पर मनुष्यत्व पदार्थ हटता है, किंतु मनुष्यत्व पदार्थ के हटने पर मनुष्य पदार्थ हटता है, ये हम नहीं कह रहे। मनुष्यत्व शब्द के हट जाने पर मनुष्य शब्द भी हट जाएगा। तो परिभाषा को यदि अप्रामाणिक मानते हो तो फिर जाति यह शब्द भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम परिभाषा में अप्रामाणिकता नहीं कह रहे हैं, हम तन्निष्ठ जो घटत्वनिष्ठ जो घटत्वत्व है या जातित्व है, आकाशत्वनिष्ठ जो उपाधित्व है, उस पदार्थ का हम निराकरण कर रहे हैं, वो अप्रामाणिक हम कह रहे हैं। तो इसलिए स्वामी जी माने जातित्व परिभाषा माने वो प्रमाणिक है, लेकिन जातित्व प्रमाणिक नहीं है। माने परिभाषा रहेगी लेकिन जातित्व नहीं रहेगा। अंत में ये हुआ ना, क्योंकि परिभाषा हम हटा नहीं सकते, लेकिन जातित्व खुद को हटाया, तो ये कैसा विरुद्धाभास लगता है। ठीक है, आपका कहना यह है कि हम जब परिभाषा को हटा नहीं रहे तो परिभाषा बाकी रह गई। अब परिभाषा बाकी रहने से जब उसका पदार्थ ही ना हो तो परिभाषा क्या करेगी? वंध्यापुत्र ही परिभाषा है कि नहीं? क्या उसका कोई पदार्थ है? नहीं है ना। तो आपने फिर वंध्यापुत्र परिभाषा की ही क्यों, किस लिए की? इसलिए की कि वंध्या भी और पुत्र भी है। वंध्या अलग है, पुत्र अलग है, ये है कि नहीं है? तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हम जातित्व परिभाषा को जब नहीं हटाएंगे, जातित्व को हटाएंगे, इसका मतलब जातित्व परिभाषा भले ही रहे लेकिन इसका कोई वाच्यार्थ है क्या? वो पदार्थ नहीं है। शब्द रहने दो ना, क्या दिक्कत है? नहीं, फिर शब्द क्यों माना आपने? शब्द इसलिए माना कि उसको हटने से जाति शब्द भी हट रहा था, इसलिए उसको रखा है। वंध्या पुत्र शब्द को हटाने से वंध्या भी हटेगा, पुत्र भी हट जाएगा, इसलिए हमने शब्द रखा है। एक उदाहरण आपको दिया। तो वैसे यह होता है कि परिभाषा भले हटने दो, परिभाषा का जो स्वीकार किया हुआ वाच्यार्थ है वो भले हटे लेकिन परिभाषा रहेगी। ये शिखामणिकार का कहना है कि परिभाषा अप्रामाणिक नहीं है, परिभाषा का जो वाच्यार्थ है जातित्व उपाधित्व वह अप्रामाणिक है, ऐसा यह है। तो असत पदार्थ जितने हम मानते हैं, असत पदार्थ क्या कहना, वैसे तो है ही नहीं, लेकिन उसके वाचक जो शब्द होते हैं जिसे विकल्प वृत्ति कहते हैं, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द तो है ना, उसके अर्थ मौजूद भले ही ना हो, अर्थ नहीं है लेकिन शब्द है। ऐसे यहाँ पर शब्द स्वीकार किया जाएगा लेकिन जो उसका अर्थ स्वीकार किया जा रहा है वो नहीं है, वो असत है। जैसे वंध्यापुत्र असत है, जैसे शशशृंग असत है ना, खरगोश का सिंह असत है। उसी प्रकार से यहाँ क्या है, ये जातित्व उपाधित्व ये असत है। परिभाषा रहने दो, परिभाषा रखनी इसलिए कि जाति न हट जाए, उपाधि न हट जाए। किसी का मणिकार का कहना है कि घटत्व जाति हम मान रहे हैं, आकाशत्व उपाधि हम मान रहे हैं, तन्निष्ठ धर्म हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह हो गया। तो अब ये घटत्व है, इसमें क्या प्रमाण है? घटत्व के अस्तित्व में क्या प्रमाण है? अयम घटः या प्रत्यक्ष ही घटत्व के अस्तित्व में प्रमाण है। तो मतलब हम घटत्व को मान रहे हैं। तो आपको कल दो पक्ष बताए थे, हम घटत्व को मान रहे हैं एक पक्ष, दूसरा पक्ष है कि हम घटत्व जाति को मान रहे हैं। जाति घटत्व जाति हम स्वीकार कर रहे हैं किंतु घटत्व जाति में जातित्व नहीं मान रहे हैं। और पहला पक्ष क्या है? घटत्व है, घटत्व जाति नहीं है। हम जाति नहीं स्वीकार करते घटत्व को। तो घटत्व को आप क्या मानते हो? धर्म है। घटत्व एक धर्म है। आपके द्वारा नित्यत्व और अनेक समवेतत्व घटित ऐसा वह जाति रूपी धर्म नहीं है, वो केवल धर्म है। तो फिर जाति क्या है? जाति हमें नहीं पता, आप अपना स्वीकार कर लो। या तो हमारी परिभाषा ऐसी होगी कि जो अनित्य हो और अनेक में संबद्ध हो, ऐसे धर्म विशेष को यदि आप जाति कहेंगे तो कोई बात नहीं, हम घटत्व को भी जाति मानने के लिए तैयार हैं।
अब आगे पूर्व पक्षी इस प्रकार की शंका करता है, ठीक है, घटत्व में जातित्व नहीं है, आपका ऐसा कहना है, या घटत्वादिक ही जाति नहीं है, यह भी एक पक्ष है। तो इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है, घटत्व निष्ठ जाति में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, किंतु अनुमान प्रमाण है, ऐसा पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। ननु प्रत्यक्षाभावेपि, प्रत्यक्ष प्रमाण के न होने पर भी घटत्वादिकम जाति ही, घटत्वादिकम जाति ही, यहाँ तक तो हमारा हो गया था ना ऊपर। हाँ, घटत्वादिकम जाति ही उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्वात् सत्तावत अनुमान किया। यत्र यत्र उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्वम तत्र तत्र जातित्वम, मतलब जो जो उपाधि से भिन्न सामान्य धर्म है वह जाति है, इस प्रकार की व्याप्ति है। उपाधि भिन्न सामान्य धर्म जैसे कि सत्ता, तो उपाधि भिन्न सामान्य धर्म सत्ता है और वह जैसी जाति है, उसी प्रकार से घटत्व भी, घटत्वादिक भी उपाधि भिन्न सामान्य धर्म होने से, सामान्य मतलब अनेकों में विद्यमान धर्म होने के कारण से वह भी जाति है। अब ये दृष्टांत जो सत्ता दिया वो भी उन्होंने अपने मर्जी का दिया है, मतलब जिन्होंने सत्ता को जाति मान लिया वो उस दृष्टांत को दे रहे हैं, बाकी यह पक्ष सम दृष्टांत है। घटत्व जो पक्ष है और सत्ता को जो दृष्टांत आपने दिया है, इसमें क्या भेद है? एक पर्वत में वन्नी को सिद्ध करने के लिए दूसरे पर्वत को दृष्टांत कहना कि उस पर्वत में जैसा धूम है इसलिए वन्नी है, ऐसे इस पर्वत में भी धूम होने से वन्नी है। यही बात यहाँ पर हो गई है पूर्व पक्षी की। अब वो तो ऐसा ही है कि सत्ता तो आप मानते हो सब में है, ठीक है, सिद्धांती है पना मान रहा है, लेकिन वो सत्ता कोई जाति नहीं है, वो तो आत्मा का स्वरूप है पना जो उसमें दिखाई दे रहा है वह अस्ति भाति प्रियम चेति नाम रूपम चेत्यर्थ पंचकम, रूपम नामेति अर्थ पंचकम, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम, ये जो कहा है तो ये है, नहीं श्लोक ही है, कई बार तो हो ही चुका है इसके बारे में विचार। तो ये जगत में सब में जो सत्ता है वो सत्ता को जाति नैयायिक मानते हैं, वेदांती थोड़ी मानता है, लेकिन वो उस प्रकार का दृष्टांत दे रहा है। अब वेदांती भी अब उसका खंडन करते समय उस प्रकार से नहीं करता है कि चलो रहने दो, अब इस सत्ता के ऊपर जाति मानना या न मानना उसके ऊपर उस प्रकार से सिद्धांती खंडन नहीं करता है। सिद्धांती अलग दोष इस अनुमान पर देता है। सिद्धांती कहता है कि इस अनुमान में जो साध्य है ना, देखिए घटत्वादिकम जाति ही, इसमें साध्य कौन है? जाति। साध्य कौन है? जातित्वम। साध्य कौन है? जातित्वम, ये साध्य है। घटत्वादि में जाति सिद्ध करनी या जातित्व सिद्ध करना है? जातित्व सिद्ध करना है, इसलिए त्व प्रत्यय लगा करके साध्य का निर्देश करना है। मतु प्रत्यय हो तो ठीक है, मतु प्रत्यय को हटा दो, साध्य है। पर्वत वन्नी वाला है धूम होने से, या साध्य कौन है? वन्नी साध्य। यहाँ पर तो मत जोड़ो, जोड़ना है तो आगे जोड़ो, वन्नी मत्वम। साध्य कौन है? वन्नी मत्वम का अर्थ क्या है? वन्नी, साध्य वन्नी। किंतु यदि घटो विधेय प्रमेयत्वात्, साध्य क्या है? अभिधेयत्वम, साध्य है वहां पर, तो ये तो आएगा वहां पर। पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते अथवा पृथ्वी इतर भेदवती, ऐसा जब है तो साध्य कौन है? भेदवान साध्य, भेदवान तो ये है, पक्ष है। हाँ, इतर भेद अथवा इतर भेदवत्वम साध्य होता है। तो घटत्वादिकम, इस घटत्वादिक पक्ष में क्या सिद्ध किया जा रहा है? जातित्व सिद्ध किया जा रहा है, जातित्व साध्य है। तो ये जो जातित्व साध्य है, ये साध्य ही प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए साध्या प्रसिद्धि ऐसा दोष यहाँ पर दिया जा रहा है। पर्वतः कांचनमय वन्यमान, पर्वत कैसा है? सुवर्णमय वन्नी वाला है। सुवर्णमय वन्नी है कहीं दुनिया में? नहीं है ना, तो इसलिए वहां पर साध्य की अप्रसिद्धि नाम का दोष है, साध्य प्रसिद्ध ही नहीं है।
चैत्र में आप वंध्यापुत्रत्व सिद्ध करोगे। चैत्र वंध्यापुत्र वंध्याजन्यत्वात् कुछ करेंगे, तो वो जो वंध्यापुत्रत्व उसमें आप साध्य सिद्ध कर रहे हैं, वह साध्य प्रसिद्ध है क्या? नहीं है। साध्य की प्रसिद्धि नहीं है। तो ये पूर्व पक्षी के द्वारा अनुमान किया गया, यत्र यत्र उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्वम तत्र तत्र जातित्वम, जैसे कि सत्ता में, इसी प्रकार से घटत्वादिक में भी उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्व हेतु होने के कारण से उसमें जातित्व साध्य स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार से जातित्व के अस्तित्व में क्या प्रमाण है? अनुमान प्रमाण। इति अनुमानम अस्तु, इस प्रकार का अनुमान प्रमाण यहाँ अनुमानम अस्तु तत्र प्रमाणम, उस जातित्व के विषय में अनुमान प्रमाण स्वीकार किया जाए। इत्याशंक्य, इस प्रकार की शंका करके सिद्धांति कहता है कि जातित्व रूप साध्या प्रसिद्धौ तत्साधक अनुमानस्यापि अनवकाशात्, जातित्व रूपी साध्य की ही प्रसिद्धि न होने पर उस साध्य को सिद्ध करने वाला जो अनुमान है, उस अनुमान का भी कोई अवकाश न होने के कारण से क्या सिद्ध करेगा? जो पदार्थ है नहीं, तो अनुमान क्या हजारों अनुमान आ जाए, क्या उस पदार्थ को कैसे सिद्ध कर पाएंगे? असत पदार्थ को अनुमान सिद्ध कर सकता है क्या? नहीं। कौन सा प्रमाण सिद्ध कर सकता है? जो पदार्थ है नहीं, अब उसे प्रमाण से सिद्ध करके दिखाओ, नहीं। कैसे होगा? अविद्यमान पदार्थ की प्रमाण से सिद्धि नहीं हो सकती है। विद्यमान पदार्थ को ही प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जाता है। शब्द प्रमाण से, शब्द से वो शब्द प्रमाण से क्या अविद्यमान पदार्थ की सिद्धि की जाएगी? अविद्यमान मतलब वंध्यापुत्र कहीं नहीं, पर वो तो आता है वंध्या तो वो नहीं ना, उससे क्या हो गया? अर्थ की सिद्धि हो गई क्या? नहीं। वंध्यापुत्र अस्ति ऐसा कहने से कि यह वाक्य वंध्यापुत्र इस असत पदार्थ की सिद्धि करता है क्या? असत पदार्थ थोड़ी सिद्ध हो सकता है। असत का मतलब ही होता है कि जो तीनों कालों में है नहीं। तो जो तीनों कालों में नहीं है उसको प्रमाण कैसे सिद्ध करेगा? प्रमाण विद्यमान पदार्थ को ही सिद्ध करता है। जब विद्यमान है तो सिद्ध करने की आवश्यकता। बात यह होती है कि हम नहीं जानते ना, कई पदार्थ ऐसे है कि दुनिया में है लेकिन हमें पता नहीं है, तो हमें उसे प्रमाणों से जानना पड़ता है। हमने नहीं देखा था गंगा जी को, लेकिन गंगा जी नाम का पदार्थ था कि नहीं, तो उसे प्रमाणों के द्वारा फिर सिद्ध किया जाता। हमने सुना था कि गंगा जी को एक ऐसी है पवित्र भारत की नदी है, ऐसा हमने सुना था। अब बाद में हमने उसको प्रमाणों से भी जान लिया। पहले तो शब्द प्रमाण से सुन लिया, मान लिया, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण से हमने उसको देख लिया। ये जैसे हो गया। तो जो ना हो उसको थोड़ी सिद्ध किया जा सकता है। अनुमान प्रमाण से विद्यमान पदार्थ की सिद्धि की जा सकती है, जो साध्य है ही नहीं उसकी यदि अनुमान से सिद्धि हो जाए तब तो फिर तो बहुत हो जाएगा। शब्द किसी की भी हम से सिद्धि पता नहीं करेंगे। चलेगा गुरु जी वंध्यापुत्र है इतना तो हो जाएगा, मतलब वो विद्यमान है ये ऐसे तो नहीं होगा ना? नहीं, वो बात यह चल रही है कि उससे ज्ञान आपको होता है जरूर, क्योंकि शब्द का स्वभाव है, पदार्थ हो चाहे न हो वो ज्ञान जरूर करा देता है। बात इसकी चल रही है, हमें केवल ये जातित्व शब्द से ज्ञान उत्पन्न नहीं कराना है, हमें जातित्व पदार्थ को सिद्ध करना है। वो सिद्ध होगा क्या? शब्द प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि नहीं होगी ना, ज्ञान होगा। आदमी को, अमेरिका में आदमी को 10 पैर होते हैं, 4 हाथ होते हैं और 2 नाक होते हैं, 3 आंखें होती है। ये वाक्य आपने सुना, ज्ञान हो गया कि नहीं? तो क्या ज्ञान हो गया तो ऐसा पदार्थ सिद्ध हो जाएगा क्या? शब्द का स्वभाव है, ज्ञान जरूर उत्पन्न करा देगा, लेकिन उस पदार्थ की सिद्धि तो नहीं कर पाता है ना, क्योंकि वो पदार्थ है ही नहीं। ऐसे ही अनुमान प्रमाण से हम जातित्व इस शब्द जनित ज्ञान को उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, हम पदार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं। तो कैसे सिद्ध होगा? सिद्ध नहीं हो पाएगा। असत वस्तु की सिद्धि अनुमानादिक किसी भी प्रमाण से नहीं की जा सकती है। तो उसमें अनुमान प्रमाण ऐसी शंका करके सिद्धांत कहता है कि जातित्व रूपी साध्य की ही प्रसिद्धि न होने पर उसको सिद्ध करने वाले अनुमान का भी कोई अवकाश न होने के कारण से, या कोई प्रवेश ही नहीं अनुमान का, क्या करेगा अनुमान? जातित्व रूपस्य नित्य अनेक समवेतत्व लक्षणस्य साध्यस्य प्रसिद्धौ तदा यत् व्याप्ति ज्ञानादि अभावेन अनुमानानवसरात् इत्यर्थः।
का मतलब यह है, जो पहली पंक्ति है ना ग्रंथ की, जातित्व रूपी साध्य की प्रसिद्धि न होने पर उसको सिद्ध करने वाले अनुमान का भी कोई अवकाश न होने के, इस पंक्ति की व्याख्या हो रही है कि जातित्व रूपस्य साध्यस्य, साध्य कौन है अनुमान का, जातित्वम, ये साध्य है। ठीक है, जातित्व रूपी साध्य का स्वरूप क्या है, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, नित्यत्वे सति जातित्वम किम, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम जातित्वम। तो ये जो नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्व लक्षणस्य साध्यस्य, जाति रूपस्य साध्यस्य, जाति रूपी साध्य है नित्य होते हुए अनेक में समवेत होना, यही स्वरूप है जिस जातित्व रूपी साध्य का। ऐसे जातित्व रूपी साध्य की प्रसिद्धि है नहीं है, तो साध्य की अप्रसिद्धि होने पर साध्यता का गुरुजी प्रसिद्ध मतलब क्या, सभी की मान्यता होना, सभी का स्वीकार होना, यही प्रसिद्धि हुई है। वो तो स्वीकार करते हैं इसको, न्याय वाले। प्रसिद्धि किस तरह से देखी जाएगी? हाँ, मतलब ये जो आप कह रहे कि जातित्व जो पदार्थ है, वो पदार्थ कहाँ किस प्रमाण से उन्होंने सिद्ध किया है, जो अनुमान प्रमाण से जिस पदार्थ की आप सिद्धि करने जा रहे हैं, वो पदार्थ पहले किसी प्रमाण से सिद्ध है ना। वन्ही को आप पर्वत में सिद्ध करने जा रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से आपने वन्ही को देखा है, तब पर्वत में सिद्धि की जा रही है। शब्द प्रमाण से आपने वन्ही को जाना है, तब पर्वत में वन्ही की सिद्धि की जा रही है। तो जातित्व रूपी साध्य आपको किस प्रमाण से सिद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, आप ही कह रहे हो, शब्द प्रमाण है आपका। तो आपका प्रमाण तो आपके घर वाला प्रमाण है ना, तो हमारे लिए थोड़ी प्रमाण है। नहीं, वैसे धर्म भी किस प्रमाण से सिद्ध होगा? घटत्व धर्म क्या वो नहीं मानते हैं क्या? नैयायिक भी जातित्व जो एक धर्म ही है ना, तो उसमें तो सब स्वीकार कर रहे हैं कि हर एक पदार्थ में अपना कोई एक निजी धर्म रहता है। वस्तु में अपना अपना एक विशेष धर्म तो जरूर रहेगा ना। वो किस प्रमाण से सिद्ध होगा? वो तो सब एक प्रत्यक्ष से ही सबका अनुभव है, सबमें रहता है। विशिष्ट ज्ञान जब होना है तो आपका ही नियम है कि उसमें विशेषण ज्ञान पूर्वक ही विशिष्ट का बोध होता है, तो उस विशेषण को ही धर्म कहते हैं। वो तो शब्द प्रमाण से सिद्ध है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। जाति ये प्रत्यक्ष से हो रही नहीं इनको, कौन न्याय वालों को जाति, जातित्व धर्म की बात चल रही है ना। जातित्व धर्म में क्या सिद्धि की, किस अनुमान से किसकी सिद्धि की जा रही है? जातित्व की सिद्धि की जा रही है। जातित्व की सिद्धि में क्या प्रमाण है? जातित्व की सिद्धि में कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, घटत्वादिक ही जाति है। हम जाति को सिद्ध करना चाहेंगे तो भी क्या होगा, साध्य यदि जाति बन जाए, है ना, साध्य यदि जाति हो जाए तो फिर भी साध्यता अवच्छेदक क्या होगा? तो साध्यता अवच्छेदक प्रसिद्ध नहीं है ना। क्या जैसे ये किया आश्रया सिद्धि आदिक में जैसे दोष दिया ना, गगनारविंदम सुरभि, तो उसमें तो पक्षता अवच्छेदक नहीं है। गगन वृत्तित्वम ये जो है पुष्प में, वो प्रसिद्ध है क्या? तो पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला पक्ष है जिस हेतु का, वह आश्रय सिद्ध होता है। साध्यता अवच्छेदक के अभाव वाला साध्य है जिसका, इस प्रकार का जो हेतु होगा, तो वह हेतु भी साध्या प्रसिद्धि इस दोष से ग्रसित होगा। साध्य की प्रसिद्धि नहीं है, मतलब उसे आप बाद दोष कहो, है ना। साध्यता अवच्छेदक विशिष्ट साध्य पक्ष में है नहीं। यह न होने के कारण से साध्य के अभाव वाले पक्ष में यदि हेतु साध्य को सिद्ध करने के लिए जाएगा तो बाद दोषग्रस्त हो जाएगा। तो यह साध्य की प्रसिद्धि नहीं है, और साध्य की अप्रसिद्धि होने पर इसमें टीका में हमारे ऐसे किया है कि साध्य में साध्यता अवच्छेदक का अभाव को ही साध्या प्रसिद्धि कहते हैं। साध्य में साध्यता अवच्छेदक का अभाव का होना ही साध्य की अप्रसिद्धि है। तो घटत्व जाति है, इसमें क्या है, जाति रूपी साध्य में जातित्व साध्यता अवच्छेदक नहीं है। और या जातित्व साध्य, तो जातित्व जब साध्य है तो फिर साध्य ही नहीं है, खुद साध्य ही मौजूद नहीं है। ये तो और स्पष्ट है। हम घटत्व को जाति मानते या आप भी मानते हो, मान लो, तो जाति तो सिद्ध हो गई। तो
तो जाति को सिद्ध करने में तो कोई आपत्ति नहीं आएगी। जाति पदार्थ यदि है तो उसको सिद्ध करने में क्या आपत्ति है? घटत्वम जाति ही, घटत्व क्या है? जाति। घटत्व में जातित्व नहीं, घटत्व ही जाति है। क्यों? क्योंकि उपाधि भिन्न धर्म होने के कारण से सत्ता के समान। तो सत्ता जिस प्रकार से जाती है, घटत्व भी उस प्रकार से जाती है। तो घटत्वम जाति है। हाँ, घटत्वादिकम जाति जैसे कहा है, इसको दोनों प्रकार से आप कह सकते हैं ना, कि घटत्व जाति है यह सिद्ध किया जा रहा है, अथवा घटत्व में जातित्व है यह सिद्ध किया जा रहा है। तो घटत्व में जातित्व को सिद्ध करेंगे तो साध्य जातित्व हो जाएगा, तब तो फिर साध्य ही नहीं है। और यदि घटत्व जाति है ऐसा आप कहना चाह रहे हो, इसका मतलब आप घटत्व जाति है यह सिद्ध करना चाहते हो, तो तब साध्य कौन है? जाति ही साध्य है। घटत्व जाति है यह हमें सिद्ध करना है, तो साध्य जाति है, साध्यता का औचित्य जातित्व होगा। मतलब कैसे बोलना पड़ेगा अनुमान? अनुमान भी उसी प्रकार से होता है वहां पर, या तो घटत्वम, हाँ घटत्व ही जाति है इस प्रकार से जब कहना है, घटो विधेय ऐसा जो कहा, तो वहाँ घट ही अभिधेय है कि नहीं है? ये भी है ना, घट ही वाच्य है। तो घट ही वाच्य इसका अर्थ ही होता है कि घट में वाच्यता है। दोनों भी चीजें इसमें होती है, घट वाच्य है या घट में वाच्यता है, ये कोई इतना अंतर नहीं है इसमें। तो घटत्व में जातित्व है, हाँ ये कहना अलग है, और घटत्व ही जाति है, तो घटत्व जाति है यह सिद्ध करना। तो घटत्व जाति है सिद्ध करना और घटत्व में जातित्व सिद्ध करना। सिद्धि आप जाति की कर रहे हैं या सिद्धि आप जातित्व की कर रहे हैं? यदि आपका साध्य जाति है तब तो फिर साध्यता अवच्छेदक का अभाव है, और यदि आपका साध्य जातित्व है तो साध्य का ही अभाव है, साध्य की प्रसिद्धि नहीं है। तो घटत्वम जातिमान ऐसे नहीं बोल सकते। घटत्वम जातिमान, घटत्व में कोई जाति है क्या? जातित्व मत जातित्वमान ऐसा कहना पड़ेगा फिर। जातित्वमान, हाँ ऐसे कहने की जातित्वमान कहो ना आप, इस प्रकार से कहो कि यहाँ के अनुमान की बात यह चल रही है कि इसमें साध्य क्या है। टीकाकार तो कह रहे जातित्व साध्य है, जातित्व रूपस्य साध्यस्य, साध्य कौन है? जातित्वम, ये साध्य है। जातित्वम ये जो नित्यत्व सत्यानिक समवेतत्वम स्वरूप जो जातित्व है वह साध्य है, और वो साध्य है क्या? नहीं। तो साध्य के स्वरूप की असिद्धि है, साध्यता अवच्छेदक की बात नहीं अभी यहाँ पर, साध्य की असिद्धि। लेकिन टीकाकार ने इस प्रकार से कहा है, यदि घटत्व जाति है ये आप कहना चाह रहे हो, तो मतलब यह है कि साध्य यदि आपका जाति बन जाए तो तब क्या होगा? साध्यता अवच्छेदक जातित्व हो जाएगा। जैसे अभी ये कह रहे हैं कि जातित्व मान घटत्वम जातित्व मत, ऐसा कहेंगे तो साध्य कौन है? जातित्व, हाँ ठीक, जातित्व तब साध्य हो जाएगा, और जातित्व जब साध्य हो जाएगा तो भी वही तो फिर तो साध्य ही अप्रसिद्ध है। और हमें क्या करना है? जाति को साध्य बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जातिमान करेंगे तो फिर तो साध्य तो हो रहा है, लेकिन घटत्व में जाति कहाँ है? फिर तो आपको घटः जातिमान करना पड़ेगा। घटः जातिमान, घट जाति वाला है, यहाँ साध्य जाति हो जाएगी। घटत्व को जाति सिद्ध करना, घटत्व में जातित्व नहीं, घटत्व ही जाति है यह सिद्ध करना है। तो घटत्व को जाति सिद्ध करना है तो फिर आपको घट में जाति सिद्ध करनी पड़ेगी। घट में जब जाति सिद्ध करेंगे तो घटनिष्ठ धर्म जाति हो जाएगा। घट मतलब पक्ष यदि आप घटत्व को बनाएंगे ना तो साध्य जातित्व हो जाएगा जी, और पक्ष यदि आप घट को बनाएंगे ना तो साध्य जाति हो जाएगा। घट बनाएंगे तो साध्य जाति हो रहा है, लेकिन हमें घटत्व ही जाति सिद्ध करना है। ये घटत्व ही है, इसको इसमें सिद्ध करने की बात आएगी ना। पक्ष में साध्य की सिद्धि करनी है, तो घटत्व रूपी पक्ष में आप जाति की कैसे सिद्धि कर पाओगे? आपको जातित्व की सिद्धि करनी पड़ेगी। वही बात, तो वही है कि आप यदि घट रूपी पक्ष में सिद्ध करने के लिए जाएंगे तो आप जाति को सिद्ध कर पाएंगे, और घटत्व रूपी पक्ष में यदि आप कोई सिद्ध करना चाहेंगे तो आपको जातित्व सिद्ध करना पड़ेगा।
घटत्व में जाति सिद्ध नहीं हो सकती, तो अपसिद्धांत हो जाएगा। तो पर घटत्व ही जाति इसको सिद्ध करने में क्या अनुमान होगा? घटत्व ही जाति है, इसको सिद्ध करने के लिए ये अनुमान, इसका आकार तो इसी प्रकार से ही होना पड़ेगा। घटः पृथ्वी, घटः पृथ्वी गंधवत्वात्, ऐसा जो आप अनुमान करेंगे यहाँ पर, तो अब इसमें हमें सिद्ध क्या करना है? घट में पृथ्वीत्व सिद्ध करना, यह भी होता है, अथवा घट ही पृथ्वी है, यह भी इससे सिद्ध हो जाएगा। दोनों भी बातें उसी से ही सिद्ध हो जाती है। तो ऐसे ही हमें यह अनुमान का स्वरूप यही रखना पड़ेगा। इसलिए तो मतलब टिप्पणी में ऐसा कर दिया है, घटत्वम जाति ही, घटत्वम जाति ही, ऐसा जब सिद्ध करते हैं तो यहाँ घटत्व में फिर जातित्व सिद्ध करने का ऐसे हो रहा है फिर। नहीं, देखिए ना, अभी सुनते लीजिए, घटत्वम जाति ही, इस कहने के दो अर्थ हो जाएंगे। घटत्व में जातित्व साध्य की सिद्धि, घटत्व में जातित्व साध्य की सिद्धि, ये तो सीधी सीधी बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि घटत्व ही जाति है, हमें घटत्व में जातित्व तो अर्थता आ रहा है, लेकिन हमें घटत्व ही जाति यह कहना है। तो ये यदि कहना है तो अनुमान का आकार ऐसा ही रहेगा, कहना इसी प्रकार से पड़ेगा। ये आपको कहा घटो विधेय, इस वाक्य के दो अर्थ हैं। घट वाच्य है, यह भी अर्थ है, और घट में वाच्यता है, यह भी अर्थ है। तो फिर गुरुजी पर्वत तो फिर वन्यमान क्यों कहना पड़ा? वहाँ पर्वत तो वन्य ऐसे कहते, तो पर्वत में वन्य की सिद्धि होती है, ऐसे कैसे होती वन्य? पर्वत ही वन्य है क्या? घटत्व ही जाती है, पर्वत ही वन्य है नहीं, तो अनुमान का आकार वैसे कैसे बनेगा? यहाँ घटत्व ही जाती है। हाँ, जब एक ही होगा तब वो अनुमान, जैसे घटी अविधेय। हाँ, तो वहां पर जो है, तो वहां पर आपको अविधेयत्ववान ऐसा आप अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि घट ही अविधेय है, पर्वत ही वन्य नहीं, पर्वत ही वन्यमान है जी। तो इसलिए पर्वत वन्य ही, ऐसा अनुमान का आकार नहीं कर सकते हो आप। घटः जाति ही, ऐसा अनुमान कैसे करेंगे आप? जहाँ भिन्न है वहाँ वैसे अनुमान करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे ही होता है, जहाँ भिन्न नहीं कोई वस्तु, तो वहाँ दोनों की तरफ से ज्ञान हो सकता है। जैसे घटवा विधेय, घटः पृथ्वी, जैसे आपको अनुमान कर दिया अभी, क्योंकि घट ही पृथ्वी है और घट में पृथ्वीत्व है, तो घटः पृथ्वी ऐसा जब करेंगे। घटत्वम पृथ्वी ये नहीं कर सकते आप जी, घटः पृथ्वीत्वम ये नहीं कर सकते आप, घटः पृथ्वी ऐसा हो जाता है वहां पर। घटत्व ही जाति है, यह आपको कहना है, इसका अर्थ ही होता है कि आपको घटत्व में जातित्व मानना है। तो साध्य वहां पर जातित्व है, यह टीकाकार ने कह दिया। टिप्पणीकार ने यह बात कही थी कि घटत्व ही जाति है, ऐसा कहेंगे, इसका मतलब घटत्व जाति है, यह हम जब सिद्ध करने के लिए जाएंगे तो जाति साध्य हो जाएगा। इसी बात चल रही है कि घटत्व ही जाति है तो साध्य जाति है, तो साध्यता अवच्छेदक जातित्व हो जाता है, वो प्रसिद्ध नहीं है। तब वो साध्यता अवच्छेदक अप्रसिद्ध होगा, तब साध्यता अवच्छेदक अप्रसिद्ध है, ये कहना है। टिप्पणीकार ने यह बात कही है यहाँ पर, जैसे कि कांचनमय वन्यमान, पर्वतः कांचनमय वन्यमान, क्या है यहाँ पर? पर्वत में साध्य है कि नहीं? पर्वत में साध्य नहीं है। क्यों नहीं? वन्य साध्य नहीं है क्या? पर्वत में साध्य है, साध्यता अवच्छेदक कांचनमयत्व नहीं है। साध्यता अवच्छेदक का अभाव, वत साध्य का अभाव है। साध्यता अवच्छेदक विशिष्ट साध्य नहीं, साध्य है, साध्यता अवच्छेदक विशिष्ट ऐसा साध्य नहीं है। विशेषण ये नहीं, तो फिर विशेष कैसे रहेगा? नहीं, अब देखिए ना, क्या है, पुरुष है लेकिन दंडी पुरुष नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, पुरुष है मतलब विशेष है, किंतु विशेषण का अभाव होने के कारण से विशिष्ट का अभाव है। तो बात आपकी ठीक है कि यदि केवल पुरुष रहेगा तो उसमें विशेषता कहाँ से आएगी, लेकिन दंडी पुरुष, इस वाक्य को देख करके हम उसमें विशेषता कहने जा रहे हैं। दंड होने पर जो विशिष्ट बनता है, अब यदि दंड न हो तो केवल वह विशेष जिसको हमने माना था वह है, दंड नहीं है, तो क्या कहते हैं, विशिष्ट का अभाव है। विशिष्ट का अभाव है, इसका अर्थ यह होता है कि पुरुष नहीं है, ठीक है ना। दंडी पुरुष नहीं है, ये आप कब कह सकते हो बताइए? दंडी पुरुष नहीं है, ये आप कब कहेंगे? दंड न होने पर कहेंगे, या पुरुष न होने पर कहेंगे, या दोनों के न होने पर कहेंगे? दंड न होने के, तीनों भी, दंड के न होने पर भी दंडी पुरुष नहीं है,
पुरुष के न होने पर भी दंडी पुरुष नहीं है, और दंड और पुरुष दोनों के न होने पर भी दंडी पुरुष नहीं है। विशिष्ट का अभाव विशेषण के न होने पर भी होता है, विशिष्ट का अभाव विशेष्य के न होने पर भी होता है, विशिष्ट का अभाव विशेषण विशेष्य दोनों के न होने पर भी होता है। साध्य है ना, साध्यता अवच्छेदक नहीं है। मतलब पर्वत में गगनारविंदम पक्ष है, अरविंद पुष्प ये पक्ष है, पुष्प नहीं है क्या? पुष्प है, गगन नहीं है क्या? है, लेकिन उस पुष्प में गगन वृत्तित्व रूपी पक्षता अवच्छेदक नहीं है। तो इसलिए आश्रय की असिद्धि का मतलब होता है आश्रयता अवच्छेदक की असिद्धि। तो यहाँ पर इस प्रकार से कर रहे हैं कि साध्य की अप्रसिद्धि का अर्थ यह है कि साध्यता अवच्छेदक नहीं है, साध्य है। मतलब पर्वत में वन्य है लेकिन कांचनमय वन्य नहीं है, कांचनमय तो विशिष्ट वन्य नहीं है, ऐसा ये हो रहा है। अयम पुरुषः क्षत्रियः, ऐसे मतलब क्या है, एक ये पुरुष जो है क्षत्रियत्व विशिष्ट है ऐसा कहेंगे। तो क्षत्रियत्व विशिष्ट पुरुष है, अजयः क्षत्रियः ऐसा अनुमान करेंगे। क्षत्रिय का मतलब क्षत्रियत्व विशिष्ट, तो क्षत्रियत्व विशिष्ट पुरुष ना, ये पुरुष है कि नहीं? पुरुष है, किंतु इसमें क्षत्रियत्व नहीं है। तो क्षत्रियत्व विशेषण का अभाव होने के कारण से क्षत्रियत्व विशिष्ट पुरुष का भी इसमें अभाव है। ये साध्य आप इसमें सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्षत्रियत्व विशिष्ट पुरुषत्व। ऐसा ये होता है कि साध्य भले ही रहे, साध्यता अवच्छेदक यदि न रहे तो वहां पर साध्या प्रसिद्धि नाम का दोष है। तो ऐसा टिप्पणीकार ने कह दिया कि घटत्व जाति है, किंतु घटत्व में जातित्व रूपी या घटत्व जो जाति है उसमें जातित्व रूपी साध्यता अवच्छेदक नहीं है, इस प्रकार से। लेकिन अब ये टिप्पणीकार की बात, अब हम इस इतने उलझन में इसी के वजह से पड़ गए, इस टिप्पणीकार के कहने के वजह से। टीकाकार ने क्या कहा है कि साध्य जातित्वम, साध्य क्या है? जातित्वम रूपी साध्य प्रसिद्ध है क्या? नहीं। हाँ, तो उसकी प्रसिद्धि न होने पर सीधी साध्य की अप्रसिद्धि जब बन रही है तो साध्यता अवच्छेदक तक जाने की क्या आवश्यकता है? उनको लगा कि जैसे साध्य जैसे जातित्व किया तो वैसे घटत्व ही जाति ये सिद्ध करना हो तब वो प्रश्न उठेगा। हाँ, यही तो बात यही हो गई था, घटत्वम जाति ही। यहाँ पर घटत्वम जाति ही ऐसा जब कहना है कि घटत्व ही जाति है, क्यों? उपाधि भिन्न धर्मत्वात् सत्तावत, अनुमान तो वही है। तो इसमें घटत्व ही जाति है, साध्य हमारा यदि जाति हो, साध्य ही जाति हो तो साध्यता अवच्छेदक नहीं है, और साध्य यदि जातित्व हो तो साध्य खुद ही नहीं है, साध्यता अवच्छेदक की बात ही क्या है? तो साध्य की अप्रसिद्धि होने पर तदा यत् व्याप्ति ज्ञानादि अभावेन, फिर उस साध्य के अधीन जो व्याप्ति ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान साध्य घटित रहता है कि नहीं? यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, अब यदि वह्नि न हो तो व्याप्ति ज्ञान कहाँ से लाओगे? तो साध्य के अधीन व्याप्ति ज्ञान आदि का अभाव होने के कारण से परामर्श ज्ञान व्याप्ति ज्ञान नहीं हो पाएगा, और वह न होने के कारण से अनुमान अनवसरात, अनुमान का ही यहाँ पर प्रसंग न होने से, अनुमान का ही प्रवेश न होने के कारण से आपके द्वारा दिया गया अनुमान जातित्व के सिद्धि में प्रमाण नहीं हो सकता है। फिर पूर्व पक्षी के द्वारा शंका की जा रही है, आप कह रहे हो कि नित्यत्व और अनेक समवेतत्व घटित जो जातित्व है वो प्रसिद्ध नहीं है, तो क्या नित्यत्व प्रसिद्ध नहीं है क्या? अनेक समवेतत्व प्रसिद्ध नहीं है क्या? एकत्व प्रसिद्ध नहीं है क्या? तो यदि वो प्रसिद्ध है तो यहाँ पर ये भी हो जाएगी उसकी प्रसिद्धि। जैसे वंध्यापुत्र की प्रसिद्धि नहीं है कह रहे हैं, वंध्या की और पुत्र की तो प्रसिद्धि है ही ना। तो इसलिए क्या है, इसमें भी किसी में संशय ज्ञान होने में क्या आपत्ति है? वंध्या यदि है, पुत्र यदि है, तो वंध्या पुत्रता का संशय किसी में हो तो सकता है। संशय ज्ञान का विषय तो वंध्या पुत्र बन रहा है, तो अप्रसिद्धि कहाँ हुई? ये कहना यह है कि आप कह रहे हो कि जातित्व पदार्थ प्रसिद्ध ही नहीं है। जातित्व का मतलब है नित्यत्व, एकत्व और अनेक समवेतत्वम, यह है जातित्वम। तो क्या नित्यत्व प्रसिद्ध नहीं है? कहाँ प्रसिद्ध है? ब्रह्म में, आत्मा में, ब्रह्म में नित्यत्व प्रसिद्ध है। क्या एकत्व प्रसिद्ध नहीं है? कहाँ है? आकाश में। ठीक है, वेदांति की तरफ क्या, तुम ही कह दो, तुम ही उत्तर दो। आकाश में एकत्व प्रसिद्ध है, और अनेक समवेतत्व प्रसिद्ध नहीं है क्या? कहाँ है?
घटादि में घट कितने में संवेत है? 2 कपालों में संवेत है। पट कितने में संवेत है? अनेक तंतु में संवेत है। तो अनेक समवेतत्व प्रसिद्ध है, नित्यत्व प्रसिद्ध है, एकत्व प्रसिद्ध है। तो यदि उनकी प्रसिद्धि है तो फिर क्या है? जातित्व, यही तो जातित्व है। और ये जातित्व भी संशय ज्ञान का विषय बन गया ना, तो फिर वह अप्रसिद्ध है ऐसा आप कैसे कह रहे हो? वो तो सिद्ध हो गया। अन्यत्र अन्यत्र उसके घटक जो है वो सिद्ध होने के कारण से ये पदार्थ बिल्कुल नहीं है, ये नहीं कह सकते ना। ये पूर्व पक्षी शंका करता है, देखिए कि ननु एवं भूत जातित्व प्रसिद्धौ अपि तद घटक नित्यत्व अनेकत्व अनेक समवेतत्वानाम अस्ति आत्मा आकाश घटादिषु प्रसिद्धि। इस प्रकार के स्वरूप वाले जातित्व की प्रसिद्धि न होने पर भी, सब मिलकर के जातित्व प्रसिद्ध नहीं है, किंतु उसका घटक कौन है? नित्यत्व, एकत्व, अनेक समवेतत्व, 3 है ना। इन तीनों की अस्ति आकाश घटादिषु प्रसिद्धि है। इनकी क्या है? अस्ति मतलब क्या? प्रसिद्धि। अस्ति प्रसिद्धि है, इन तीनों की प्रसिद्धि है। कहाँ प्रसिद्धि है? नित्यत्व की प्रसिद्धि आत्मा में है, और एकत्व की प्रसिद्धि आकाश में है, और अनेक समवेतत्व की प्रसिद्धि घटादि में। प्रसिद्धि है कि नहीं? इसलिए ताम आदाय तद घटित जातित्वम घटत्वाद उसेत्स्यति। इसलिए उसी को लेकर के, ये जो भिन्न भिन्न पार्ट अन्यत्र अन्यत्र प्रसिद्ध है, उसी को लेकर के उससे घटित जातित्व घटत्वादि में सिद्ध हो जाएगा, जातित्व की सिद्धि हो जाएगी। इत्याशंक, इस प्रकार की शंका करके सिद्धांति कहता है। ब्रह्म भी अनेक में समवेत कैसे थे? क्या बात करते हो? संवेद क्या है? समवाय संबंध से ब्रह्म कहाँ रहता है? जब आकाश किसी समवाय संबंध से मतलब क्या? ये तो अब तो बहुत हो गया। जैसे हम कह देना है अस्ति अस्ति अस्ति, तो वो संवेद है या नहीं कि वो ब्रह्म स्वरूप से समवाय संबंध से अनेकों में रहता है? ऐसा नहीं, ब्रह्म में समवाय संबंध से भले ही रहे। यदि ब्रह्म के सब कार्य है तो क्या है? घटों में मिट्टी है, इसका मतलब क्या होता है कि घट में मिट्टी रहती है? कहने भर के लिए वो सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए ऐसा है। या यही तो चतुश्लोकी भागवत में जो कहा है कि मिट्टी आदि घटों में है भी और नहीं भी। यथा महांति भूतानि भूतेष्वच्चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि। क्या ये बड़े बड़े भूत छोटे भूतों में प्रविष्ट है भी और नहीं भी? प्रविष्ट इसलिए कि वो उनका कार्य है ना, इसलिए ऐसा कहा जाता है उसमें प्रविष्ट है। क्या इस कमरे में आकाश प्रविष्ट है या ये कमरा आकाश में है? आकाश कमरा ही आकाश में ना, तो हम व्यवहार वैसा करते हैं। पेड़ में शाखा या शाखा में पेड़ है? पेड़ में शाखा है, देखो ऐसा हम व्यवहार करते हैं। तो पेड़ में यदि शाखा है तो शाखा समवाय संबंध से कहाँ रहेगी? पेड़ में शाखा समवाय संबंध से रहेगी, मतलब आपके अवयव अवयवी में समवाय संबंध से रहेंगे, कारण कार्य में समवाय संबंध से रहेगा। ऐसा है, कारण का आश्रय कार्य होता है या कार्य का आश्रय कारण होता है? तो फिर ब्रह्म कैसे अपने कार्य में समवाय संबंध से रहेगा? अब बात तो यह है कि समवाय को मान करके हम समवाय को ही उड़ा रहे हैं, हमें समवाय ही स्वीकृत नहीं है। ठीक है इस प्रतीति को लेकर के हम कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कह देते कि भगवान सर्वत्र है। ये सर्वत्र ऐसा नहीं, ये जो है सर्वम सर्वम कोई है ही नहीं। आप जिसको कह रहे कण कण में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा में कण कण है, यह है कि इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान इसमें और ये सब भगवान में है, ये कहा गया। लेकिन एक बात यह भी कही कि मैं उसमें नहीं हूँ, वे मुझ में है। मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्तमूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि, मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु। ये सब भूत मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ, क्योंकि वे मेरा कार्य है ना, इसलिए मुझ में रहेंगे। मैं क्यों उसमें रहूंगा? वे मेरा आश्रय क्यों बनेंगे? उसमें है कि नहीं? फिर परमात्मा उसमें नहीं, वो उसमें है। ऐसे दूध में मक्खन है, मक्खन में दूध नहीं। बादल में बिजली है, बिजली में बादल नहीं। जल में रस है, रस में जल नहीं। पुष्प में गंध है, गंध में पुष्प नहीं। ऐसा है। घड़ा मिट्टी में, हाँ, मिट्टी में घट है, घट में मिट्टी नहीं। घट खुद ही मिट्टी है, क्योंकि घट का वास्तविक स्वरूप मिट्टी है।
तो घट में मिट्टी कहाँ से? घट तो अभी अभी है ना, वो मिट्टी का आश्रय कैसे बनेगा? ये हो रहा है। तो ये इसमें प्रसिद्धि है, उसको लेकर के घटत्व आदि में उसकी सिद्धि हो जाएगी, इस प्रकार की शंका करके सिद्धांति कहता है कि समवाय की ही प्रसिद्धि नहीं है। समवाय असिद्ध्या मूल में आया कि समवाय की ही सिद्धि न होने के कारण से। समवाय का लक्षण क्या है नैयायिकों का? वाह, नित्य संबंध। नित्य संबंध को ही नैयायिक समवाय कहते हैं। आयुत सिद्ध का जो संबंध होता है परस्पर, जिसे समवाय कहा है, ययोर द्वयोर मध्ये एकम अविनश्यत अवस्थम अपराश्रितमेव अवतिष्ठते तद अयुत सिद्धम, तो अयुत सिद्ध हो। वे दोनों अयुत सिद्ध है और उनका जो परस्पर संबंध उसे समवाय कहते हैं। कार्य कारण, गुण गुणी, जाति व्यक्ति, क्रिया क्रियावान, विशेष नित्य द्रव्य, इन पांचों का आपस में समवाय संबंध होता है। समवाय का मतलब होता है नित्य संबंध, हमेशा संबंध है इनका। इस प्रकार से नैयायिक कहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि घटा भी पैदा हो गया और समवाय उसका नित्य कैसे, ये बात होती है ना। वो ये कहते हैं कि समवाय तो पहले से ही था, केवल उसमें अव्यक्ति उसकी हो जाएगी। तो वैसे तो सांख्य उत्तर देंगे इस प्रकार की, लेकिन फिर भी नित्य यदि माना है समवाय को, तो समवाय सर्वत्र है। समवाय सर्वत्र है। जब घट उत्पन्न होता है तो समवाय की वहां अव्यक्ति हो जाती है। ये नैयायिक भी इस बात को स्वीकार करेंगे। घट बनाने पर आकाश वहां आया या आकाश वहां अव्यक्त हुआ? अभिव्यक्त हो गया। घटाकाश आप कहने लगे, आकाश उत्पन्न नहीं हुआ है, आकाश की अभिव्यक्ति होगी। बालक पैदा होने पर बालकत्व पैदा हो गया क्या? बालकत्व की अभिव्यक्ति हो गई, बालकत्व वहां प्रकट हो गया। ऐसा यह होता है। आपके बटन दबाने पर बिजली प्रकट हो गई क्या? प्रकट ही हो गई, उत्पन्न हो गई क्या? बिजली की केवल अभिव्यक्ति हो गई, प्रकाश हो गया। इसी प्रकार से यह है कि समवाय की अभिव्यक्ति होती है, समवाय उत्पन्न नहीं होता है। वैसे जैसे गुरुजी गोत्व भी उसमें ऐसे आता होगा फिर? इसमें गो जैसे गो एक उत्पन्न पैदा हो गई, पदार्थ उत्पन्न होता है, जाति उत्पन्न नहीं होती है। वैसे उसमें गोत्व वैसे आता नहीं, वो सर्वत्र है, गोत्व सर्वत्र है, सर्वत्र है, लेकिन वह केवल गो में ही अव्यक्त होता है, प्रकट होता है। पदार्थ सर्वत्र होने पर भी सर्वत्र उसकी अव्यक्ति नहीं होती है ना। प्रतिबिंब हमारा सर्वत्र रहता है, क्योंकि हम जहाँ है प्रतिबिंब हमारा वहां है, लेकिन प्रतिबिंब सर्वत्र अव्यक्त होता है क्या? नहीं। उस प्रतिबिंब को ग्रहण करने वाले जो स्वच्छ उपाधियां है जहाँ है, वहां प्रतिबिंब की अव्यक्ति होगी। नहीं तो हम बैठे हैं तो हमारे साथ अपनी छाया है, ये कहते हैं ना। छाया कभी शरीर को छोड़ करके रहती है क्या? नहीं। लेकिन दिखती है क्या हमेशा? नहीं दिखती है। दिखने के लिए उसको उस प्रकार की प्रकाश की जरूरी है। अंधेरे में छाया दिखती है क्या? बिल्कुल घना अंधेरा है, छाया दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्या छाया नहीं है? है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। इस प्रकार से है, ये बात चल रही है कि समवाय हमेशा रहता है, केवल उसकी अभिव्यक्ति होती है पदार्थ के उत्पन्न होने से। इसलिए समवाय नित्य संबंध है, ऐसा नैयायिकों का कहना है। तो इसका खंडन सिद्धांति करने जा रहा है कि ब्रह्म से भिन्न संपूर्ण प्रपंच अनित्य होने के कारण से नित्यत्व समवेतत्व घटित जातित्वस्य घटत्वादो असिद्धेष्ट, यह है कि समवाय की सिद्धि न होने से समवाय से घटित जो जातित्व है वह सिद्ध नहीं है, और ब्रह्म भिन्न सकल प्रपंच में अनित्यता होने के कारण से नित्यत्व घटित जो जातित्व है, तो उसकी घटत्वादि में सिद्धि न होने के कारण से भी क्या है, जातित्व सिद्ध नहीं है। जातित्व को हम स्वीकार नहीं करते हैं। जातित्व सिद्ध यदि नहीं होता हो तो हमें वह इष्ट ही है, यह सिद्धांति ने कहा है। अभी और इसके ऊपर विचार है कि समवाय आप कहते हो कि है नहीं, कैसे नहीं है? रूप वाला घट है, इस प्रतीति का कारणीभूत कोई संबंध तो होगा ना। रूपवद घटः इति प्रत्ययः क्या है वो, विशिष्ट विषयकः, ऐसा जो कुछ आया है ना उसमें, समवाय की सिद्धि करते समय अनुमान दिया है वहां पर कि रूपी घटः संसर्ग विषयकः विशिष्ट ज्ञानत्वात् दंडी पुरुष ज्ञानवत्।
दंडी पुरुष यह ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है कि नहीं? और ये संसर्ग विषयक है कि नहीं? हाँ, इसमें जरूर कोई ना कोई संसर्ग है। कौन सा संसर्ग है? संयोग संबंध विषयक है। तो यत्र यत्र विशिष्ट ज्ञानत्वम तत्र तत्र संसर्ग विषयत्वम रहता ही है। विषयकत्वम कहो, वह विशिष्ट विषयकत्व जहाँ, विशिष्ट ज्ञानत्व जहाँ है वह संसर्ग विषयकत्व जरूर रहता है, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान एक सविकल्पक ज्ञान होता है और सविकल्पक ज्ञान के 3 विषय होते हैं, विशेषण, विशेष्य और संसर्ग संबंध। विशेषणताख्य विषयता, विशेषताख्य विषयता और संसर्गताख्य विषयता, ऐसे तीनों विषयता वाले ज्ञान को ही विशिष्ट ज्ञान सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। तो जरूर यह प्रतीति भी संसर्ग को विषय करने वाली है। कौन सी? रूप वाला घट है यह प्रतीति। तो यहाँ संसर्ग कौन सा है जिसको यह ज्ञान विषय कर रहा है? तो यह संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि संयोग 2 द्रव्यों का होता है और फिर और तो कोई संबंध है नहीं, क्योंकि 3 संबंध पहले माने गए ना, जैसे कि कहीं कहीं संयोग है, संयुक्त समवाय है, संयोग है, समवाय है और तीसरा विशेषण विशेष्य भाव है, क्योंकि बाकी सब संबंध संयोग और समवाय से घटित हैं। इसलिए संयोग संबंध तो यहाँ घटा नहीं सकते हैं। विशेषण विशेष्य भाव संबंध भी यहाँ नहीं है, वो तो अभाव के लिए हम स्वीकार करते हैं उसको, विशेषण विशेष भाव संबंध। यहाँ रूप वाला घट है, यहाँ समवाय संबंध माने बिना और कोई चारा नहीं है। इस प्रकार से पूर्व पक्षी का भाव है, इसका खंडन सिद्धांति करेगा कि रूपी घट इस प्रतीति के लिए समवाय संबंध मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात का विचार होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।